जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज का इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस 2023 में न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, संघनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संघनन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अगर हम देखें तो संघनन की क्रिया में क्या होता है, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघनन क्रिया में यही होता है कि वाष्प जो होते हैं वो वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी इसको मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है ना। तो जल चक्र के दौरान क्या होता है कि पादपों का कौन सा भाग होता है ऐसा? तो हमारा राइट आंसर का पत्तियां, है ना। जल चक्र के दौरान पादपों का पत्तियां जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहां देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा डैश द्वारा मुद्रा विनियमन नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी, है ना। तो कब? तो हमारा राइट आंसर जो 1947 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1919 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर में हुआ था। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी किस तिथि को लागू किया गया, है ना। तो जीएसटी जो हुआ था लागू हुआ था, तो ये किस तिथि को लागू हुआ था? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा और जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो वो कौन गुरु थे? तो गुरु अंगद देव थे, है ना। गुरु अंगद। ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र मतलब NRCAF निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, है ना, ये झांसी में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जलवृत मतलब एक्वीफर क्या कहलाता है? तो जलवृत जो है ये जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा राजवंश है तो भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो चौहान राजवंश। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान जो थे ये दिल्ली में अक्सर रहते थे, आगरा में, है ना। तो उत्तर साइड में रहते थे, दक्षिणी राज्य से इनसे कोई संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कपड़े पर हस्त चित्रकारी की पारंपरिक कला कल्यकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो ये किस राज्य में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है? तो हिमालय की एक चोटी कौन सी नहीं है? तो ये माउंट कोयोब जो है ये हिमालय की एक चोटी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू ये सब हिमालय की एक चोटियां हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है ये जूल होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कलकत्ता इसे उच्च न्यायालय कहा जाता था, अब ये कोलकाता उच्च न्यायालय हो गया, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे पुलिस वाला विभाग हुआ, कोई भी विभाग हुआ, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को कहाँ से शुरू किया गया था? तो साबरमती से क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा, साबरमती से, है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे के आत्मकथा के लेखक जो हैं ये सचिन तेंदुलकर हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो वो सर्वाधिक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा में, है ना। गोवा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंथ्रेक्स के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो एंथ्रेक्स के टीके की खोज जो था ये लुई पास्चर ने किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रबी की फसलों की कटाई प्रायः कब होती है? तो रबी की फसलों की कटाई जो होती है ये मार्च से जून महीने में हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो ये किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम संख्या में सीटें आवंटित की गई हैं? तो सीटें आवंटित किस राज्य में की गई हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा की अधिकतम संख्या सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो जाती है? तो ये किस अवस्था में सोडियम की कमी हो जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दस्त। डायरिया में क्या होता है? सोडियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और हमने देखा है जितने भी एग्जाम देखे हैं, एसएससी का हुआ या रेलवे का हुआ या फिर पुलिस विभाग में हुआ, चाहे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या कोई भी पुलिस हुआ, तो 2011 की जनगणना से हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुलनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो तुलनी महोत्सव का आयोजन जो है ये नागालैंड में किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक जो पंखीड़ा लोकगीत है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो विषाणु को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो जास्कर नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की एक सहायक नदी क्या है? जास्कर है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर भारत आया था? तो ये किसके नियंत्रण पर भारत आया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। सॉरी यहाँ निमंत्रण होना चाहिए, है ना, निमंत्रण होना चाहिए। तो हुमायूं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं
अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, है ना। तो अशोक के साम्राज्य के बारे में जो है किस भाग में शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, तो हमारा राइट आंसर जो का ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तो यतीश यादव ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय की गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है, तो भारतीय के गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है किसे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस रामानुजन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एस रामानुजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है ना, तो प्रावधान निर्मित किस में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था, तो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे ये किस वंश के शासक थे, तो सातवाहन वंश के शासक थे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये अष्टांगिक मार्ग जो है यह गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है, तो ये किस राज्य की सीमा जो है पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य की जो सीमा है ये पश्चिम बंगाल के राज्य से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य ने लिखा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था, तो सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में कराया गया था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है, तो भारत में देश की विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक जो होता है ये कौन होता है, तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चालू हो जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की हस्तकला मातानी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य को दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य को दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता जो पुरस्कार है ये सभी को प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सभी, मतलब नीलोफर हमीदी, एला हेल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, है ना, इन सबको सभी को प्रदान किया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है अजय बंगा को चुना गया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अजय वारियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है, तो ये किस भारत और अजय वारियर जो है युद्ध का ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य किया जाता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है, तो 2023 का विजेता जो है वो डिंग लिरेन रहे हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में A.K. मोहंती को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यूरोप में चैलेंजर टूर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो ये पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो सुमित नागल थे, ऑप्शन बी सुमित नागल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता जो दिवस है ये 3 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब किसने जीता है, तो लुका
लुका ब्रेसल ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात मोका का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया था, है ना। तो चक्रवात मोका का नाम जो है ये यमन देश के द्वारा सुझाया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।